हरे कृष्णा माय डियरेस्ट फ्रेंड्स। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मैसेजेस फ्रॉम लॉर्ड कृष्णा। भगवान श्री कृष्ण की तरफ से आप सभी के लिए क्या मैसेजेस हैं, इसके लिए आपके सामने दो पाइल्स रखे हुए हैं। पहला पाइल है ये रोज कोट्स और सेकंड पाइल है सेलेनाइट। ये पिंक कलर का क्रिस्टल है और ये वाइट कलर का क्रिस्टल है। इन दोनों क्रिस्टल्स में से आपको जो भी अट्रैक्ट करे वो पाइल आप चूज़ कीजिए और आपसे मैं मिलूँगी आपकी रीडिंग में। जिन भी लोगों ने पाइल नंबर फर्स्ट चूज़ किया है रोज़ कॉर्ड्स चूज़ करके, तो उनके लिए कार्ड्स हैं। पहला कार्ड जो उनके लिए आया है वो है द चैरियट। आई होप आपको दिखे। तो पहला कार्ड है चैरियट। आपकी लाइफ में फ़िलहाल अभी जो भी सिचुएशन चल रही होगी, चाहे वो करियर में हो, लव लाइफ में हो, घर पर हो या कहीं बाहर पर हो, तो वहाँ पे आपको बहुत संघर्ष करना पड़ रहा होगा, लेकिन आप सब इसमें से बहुत अच्छी तरह से बाहर निकल पाएंगे, यानी कि विजय आपकी ही होगी। जैसे चैरियट में दिखाया गया है कि भगवान श्री कृष्ण उनके सारथी हैं अर्जुन के, और सक्सेस तो फिर उन्हें ही मिलनी है। वैसे ही आपके जीवन में भी चाहे आप अभी जो भी सिचुएशन फेस कर रहे हो उसमें आपको ज़रूर सक्सेस मिलेगी। और ये एक मेजर अरकाना कार्ड है, तो दिस डिनोट्स की ग्रैंड सक्सेस आपको ज़रूर मिलेगी। साथ ही आपका दूसरा कार्ड आया है वो है द एम्परर। ये भी एक मेजर अरकाना का कार्ड है। आपके लिए दो दो मेजर अरकाना कार्ड्स आए हैं। तो इसका मतलब है कि आपके लाइफ में जो भी प्रॉब्लम है वो आप फेस करके उससे बाहर तो निकलोगे। और कैसे बाहर निकलोगे, ऐसे नहीं कि जैसे कोई साधारण इंसान, मतलब कैसे कहा जाए कि थक हार कर उस सिचुएशन से बाहर आ गया हो, चलो कि हाँ उस सिचुएशन से मैं बाहर आ गया। ऐसे नहीं, आप आओगे तो कैसे आओगे, एम्परर की तरह, एक राजा की तरह खुशी से एक पद और पावर लेकर आप उस सिचुएशन से बाहर आओगे। और जिस भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उसमें भी आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी, अच्छे पॉइंट्स आएंगे और आप अपने आप को, खुद को एम्पावर्ड, बहुत ही पावरफुल महसूस करेंगे। तीसरा कार्ड जो आपके लिए आया है वो है एस ऑफ कप्स। एस ऑफ कप्स से आपके लाइफ में नई शुरुआत तो ज़रूर होगी। आप अपने शत्रु पर विजय पाएंगे, आप अपनी डिफ़िकल्ट सिचुएशंस पे विजय पाएंगे, और उस पे विजय पाने के बाद आपकी ज़िंदगी में एक अच्छी नई शुरुआत होगी। चाहे फिर वो इमोशनली हो या फिर आप अगर शायद कोई हेल्थ सिचुएशन से जूझ रहे हो, हेल्थ आपकी ख़राब हो, तो उससे भी आप बाहर निकल पाएंगे, आपकी हेल्थ अच्छी हो जाएगी। एस ऑफ कप्स का कार्ड अच्छी हेल्थ, नया प्यार, ज़िंदगी में खुशियाँ, आपकी सुंदरता को भी बढ़ाता है। और लास्ट कार्ड है आपका एस ऑफ पेंटिकल्स। तो ये भी एक नई शुरुआत की ओर ही इशारा कर रहा है। ऐसा हो सकता है कि इस हफ्ते, दिस वीक या फिर नेक्स्ट एक मंथ या 1 ईयर में आपको बहुत अच्छी जॉब मिल जाए। जो लोग भी जॉब देख रहे हैं उनके लिए है। अगर आप जॉब नहीं देख रहे हैं तो करियर में अच्छा आपको प्रमोशन मिल जाए, या फिर अगर आपका एक ही सोर्स ऑफ इनकम है तो ऐसा हो सकता है कि आपको और एक दो सोर्सेस, एक्स्ट्रा इनकम सोर्सेस मिले, एक से ज़्यादा। तो ओवरऑल आपकी रीडिंग में ये सारे कार्ड्स, आपके चारों कार्ड्स पॉजिटिव हैं। तो इससे तो यही पता चलता है कि आपकी ज़िंदगी में आने वाला समय जो है वो बहुत अच्छा है और आपके इसमें बहुत अच्छी शुरुआत है, आपकी ज़िंदगी में नई शुरुआत है सभी फील्ड्स में। तो ये थी आपकी रीडिंग। ये रीडिंग आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू। हेलो पाइल नंबर 2। जिन लोगों ने भी पाइल नंबर 2 चूज़ किया है, ये है उनकी रीडिंग। तो पाइल नंबर 2 के लिए पहला कार्ड आया है 4 ऑफ सोर्ड्स। लगता है अब बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं या फिर बहुत ज़्यादा टेंशन या स्ट्रेस ले रहे हैं। आप लोगों ने शायद अपने आप को फिज़िकली बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट कर लिया है।
क्योंकि 4 ऑफ सोर्ड के कार्ड से ये पता चल रहा है कि आप फ़िलहाल किसी सिचुएशन से, किसी इंसान से या फिर अपने हेल्थ सिचुएशन से जूझ रहे हैं या फिर बहुत थक गए हैं। आपको रेस्ट की ज़रूरत है। जैसे 4 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड में दिखाया गया है कि वो चारों तरफ से मतलब चारों तरफ उसके सोर्ड्स पड़े हैं और वो बीच में थोड़ा लहू बह रहा है, इस सिचुएशन में है। इसका मतलब है कि आप बहुत ज़्यादा थक गए हैं और आपको रेस्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सेकंड कार्ड आपका आया है 5 ऑफ वॉन्ड्स। ये भी आपके ज़िंदगी में संघर्ष को दिखा रहा है। फ़िलहाल ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा संघर्ष तो कर ही रहे हैं, लेकिन आपके कॉम्पिटिटर्स बहुत ज़्यादा हैं। चाहे वो पर्सनल लाइफ में हो या फिर करियर में हो, स्कूल कॉलेज में जाने वाले हों उनके लिए हो या फिर इन जनरल समाज में हो। ऐसा लग रहा है कि जैसे आपको अपोजिशन देखने को मिल रहा है, आपके खिलाफ बहुत ज़्यादा लोग हैं, वो आपको हराने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए शायद आप थक भी गए हैं। फर्स्ट कार्ड जो आया था 4 ऑफ सोर्ड्स और नेक्स्ट कार्ड जो आया है वो है 5 ऑफ पेंटिकल्स। तो ना कि सिर्फ पर्सनल लाइफ में आपकी मनी रिलेटेड भी कुछ प्रॉब्लम्स दिख रहे हैं। फ़िलहाल ऐसा लगता है कि इस समय आप पैसों की कमी से जूझ रहे हो। ऐसा होगा कि शायद कोई इनकम सोर्स आपका बंद हो गया हो या फिर उसमें कुछ डिफ़िकल्टीज़ आ रही हो पैसा लाने आपके ज़िंदगी में आने में। अगर आप काम करते हैं तो शायद वहाँ से सैलरी ना मिली हो या फिर जॉब चेंज करने का मूड आ गया हो ज़िंदगी में। इस तरह से तो लग रहा है कि आपके सिचुएशन में अभी बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ दिख रही हैं। तो नेक्स्ट कार्ड आपका है 3 ऑफ वॉन्ड्स। तो जो भी आपकी अभी सिचुएशन चल रही है, जो जिस भी डिफ़िकल्टीज़ से आप जूझ रहे हैं, तो श्री कृष्ण प्रभु कह रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि आपको थोड़ा धैर्य रखने की ज़रूरत है। वो कहते हैं कि आपको अभी थोड़ा प्लानिंग डालने की ज़रूरत है, चाहे वो फाइनेंशियली हो या फिर आपकी हेल्थ के लिए हो। आप थोड़ा ठहराव लाएँ, थोड़ा धैर्य लाएँ और उस सिचुएशन को थोड़ा शांत मन से सोचें और प्लानिंग डालें कि इसमें मैं क्या कर सकता हूँ या फिर इससे मैं कैसे बाहर निकल सकती हूँ। अगर आप ऐसा सोचेंगे तो भगवान श्री कृष्ण आपको ज़रूर कोई ना कोई मदद ज़रूर भेजेंगे, क्योंकि नेक्स्ट कार्ड जो आया है वो है 6 ऑफ पेंटिकल्स। वैसे तो आप फ़िलहाल अभी फाइनेंशियल सिचुएशन आपकी उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आप उसमें से भी थोड़ा-सा दान पुण्य करें, जितना भी हो आपसे। सिर्फ़ पैसे ये दान पुण्य सिर्फ़ पैसे का नहीं हो सकता। आप ऐसा कर सकते हैं, किसी मंदिर में जाके आप सेवा कर सकते हैं। वहाँ पे कुछ भी अ, दान दे सकते हैं या फिर वहाँ पे सेवा कर सकते हैं या फिर आप किसी भी ज़रूरतमंद को कुछ भी दान कर सकते हैं। इससे भगवान श्री कृष्ण ज़रूर खुश हो जाएँगे। और क्योंकि उसके बाद का जो कार्ड आया है वो है 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, यानी कि आप मेहनत तो कर रहे हैं, लेकिन भगवान कह रहे हैं कि आपको और थोड़ा-सा धैर्य रखना होगा और थोड़ा-सा ही इंतज़ार है। ऑलरेडी 9 ऑफ वॉन्ड्स है, यानी कि इस सिचुएशन से आप ज़रूर निकलेंगे। आपको थोड़ा-सा धीरज रखने की ज़रूरत है और भगवान श्री कृष्ण भी इसमें आपकी ज़रूर मदद करेंगे। और लास्ट जो फाइनल कार्ड आपके लिए आया है वो है 9 ऑफ कप्स का कार्ड। 9 ऑफ कप्स का कार्ड दिखा रहा है कि जो भी आप मेहनत करेंगे, जो भी आप अभी प्लानिंग डालेंगे, इस सिचुएशन से बाहर निकलने का जो भी आप प्रयास करेंगे, अगर आप वो प्रयास करेंगी, अगर आप अपना कर्मा अच्छे से करेंगे, तो उसमें भगवान श्री कृष्ण भी आपकी मदद करेंगे और आप जो भी चाहते हैं उस सिचुएशन से, इस हालात से या फिर ज़िंदगी के इस मोड़ पर जो भी आपकी इच्छा है, वो इच्छा भगवान श्री कृष्ण ज़रूर पूरी करेंगे। क्योंकि लास्ट का जो कार्ड आया है वो है 9 ऑफ कप्स का कार्ड। 9 ऑफ कप्स का कार्ड दिखाता है आपके अपनी लाइफ में फुलफिलमेंट, यानी जो भी आपकी इच्छा है वो ज़रूर पूरी होगी। लेकिन फ़िलहाल का जो थोड़ा वक्त है उसमें आपको धीरज रखना पड़ेगा, धैर्य रखना पड़ेगा और थोड़ी हिम्मत दिखानी पड़ेगी।
थोड़ा दान पुण्य भी करना पड़ेगा। और आपके लिए पाइल 1 से ज़्यादा बहुत ज़्यादा कार्ड्स हैं, आपके लिए 7 कार्ड्स हैं। पाइल 1 के लिए सिर्फ 4 कार्ड्स ही आए थे। सो धैर्य रखिए और भगवान श्री कृष्ण सदा आपके साथ है। तो अगर आपको ये रीडिंग मेरी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर कर देना। थैंक यू। मिलते हैं आपसे अगली रीडिंग में। हरे कृष्णा।